हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भूगोल का जो पहला अध्याय था संसाधन का, उसका तीसरा पार्ट यानी कि वन एवं वन्यजीव संसाधन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, किसे आयुर्वेद के जनक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चरक को। ठीक है, चरक को किसके नाम जाना जाता है, आयुर्वेद के जनक के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सुंदरवन कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है, तो इसका आंसर मयूर हो जाएगा, यानी कि मोर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पाँचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ठीक है, 1948 में कितने भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की कौन सी धारा संबंधित है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि धारा 21। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आंसर क्या होगा आपका, बाघ के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि कौन सा जानवर केवल केरल में पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घड़ियाल, जो केवल केरल में ही पाया जाता है। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गिर से आपको गुजरात याद रखना है, जैसे ग से गिर हुआ तो ग से गुजरात। ठीक है, गिर से गुजरात हो जाएगा आपका, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अब क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं पूछे जाते, बल्कि यूपीएससी बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तो तैयारी होगी ही, साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार होते जाइएगा। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, अच्छे से करते जाइए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। 7% क्षेत्र में क्या है आपका, वन है। कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में क्या है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो भौगोलिक क्षेत्र में 5% भौगोलिक क्षेत्र में आपका वन का फैलाव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.27%। कितना, 19.27। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1952 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 16वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिब्रू-सैखोवा, जो किस राज्य में है, असम में। सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कहाँ पे है, असम में, डिब्रू-सैखोवा में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17वां है अब, क्यूनाइन का उपयोग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूनाइन का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो मलेरिया रोग के उपचार में होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि मलेरिया के उपचार में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, क्यूनाइन का उपयोग किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अब क्वेश्चन नंबर 19 रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि भारत की संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि ऐसी सूची जिसमें संकट में जो पादप प्रजातियां सब हैं, पौधे की जो प्रजाति अभी नष्ट हो रही है, वैसे प्रजातियों के सूची बनाने का काम जो है सर्वप्रथम किसने किया? तो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। कब किया? 1970 ईस्वी में। ठीक है, एक संस्था है ये जिसके अंतर्गत सूची बनाई जाती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन सिटू। इसका अर्थ क्या है कि जो वन्य जीव यानी कि जो वन में जन्म लिए हैं उनको वन में ही अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित करने का प्रयास क्या कहलाता है? हमारा इन सिटू कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि वन्य जीवों को कृत्रिम आवास से संरक्षण कर बढ़ाने का प्रयास, जिस तरह से आपका चिड़ियाघर हो गया, ऐसे में क्या किया जाता है कि जो वन्य जीव होते हैं उनको दूसरी जगह आवास में ले जाकर वहाँ संरक्षित करने का प्रयास क्या कहलाता है? XC2 कहलाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी हो जाएगी? 85 राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? भारत में विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 448। आपके राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 और विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य की संख्या 448 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। तो 25 में क्या है? कांवर झील अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय बिहार में। कांवर झील अभ्यारण्य कहाँ है आपका? बेगूसराय बिहार में है। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कुशेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में, जो बिहार में है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो 27वां क्वेश्चन क्या है? भारत में जैव मंडल की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। भारत में जैव मंडल की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरैना मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 में भी पूछा गया था पेपर में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुरैना मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि भारत में उजले बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदकानन उड़ीसा में। उजले बाघ का प्रजनन केंद्र नंदकानन उड़ीसा में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो 30वें क्वेश्चन में क्या है? किस पौधे में चीनी से 2000 गुना ज़्यादा मिठास होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैंडीप्लांद्रा ब्राज़िनी ब्राज़िन। काफ़ी हार्ड नाम है पर याद तो करना ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पैंडीप्लांद्रा ब्राज़िनी ब्राज़िन में ब्राज़िन जो है एक पौधा है जो इसमें मिठास जो है वो चीनी से 2000 गुना ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। बाघ परियोजना का अर्थ क्या हुआ कि बाघ को संरक्षण देने की शुरुआत जो हुई थी वो 1973 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 32 चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार इस पर बना के रख लीजिए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 यानी 1972 ईस्वी में। अब है 33वां क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो 34वें क्वेश्चन में क्या है? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के टिहरी गढ़वाल ज़िले में। मतलब कि आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि उत्तर प्रदेश याद किए थे तो हिमाचल प्रदेश आया। दोनों में से कोई एक ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको उसी में टिक लगाना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के टिहरी गढ़वाल ज़िले में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि किसने कहा था पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है। तो ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि पेड़ हमारे लिए क्या है, ये सतत पोषण की मांग हमसे कभी नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 ईस्वी में। दोस्तों अगर यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटलैंड कन्वेंशन जो 1971 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1971 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? वेटलैंड कन्वेंशन, जो किससे संबंधित था? प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सिंपल सा है, वन्यजीव कहते हैं। तो जो जीव प्राकृतिक आवास में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वन्यजीव। अब क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को पता होता है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या है कि पादप बहुल देशों में भारत का स्थान कितना है? तो पादप बहुल देशों में भारत का कौन सा स्थान आ जाएगा? 10वां स्थान। ठीक है, किस पोजीशन पे भारत? 10वीं पोजीशन पे। अब क्वेश्चन नंबर 41 जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसमें है कि मॉर्फिन का उपयोग किस में होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, दर्द निरोधक के रूप में। मॉर्फिन का उपयोग किस में होता है? दर्द निरोधक के रूप में होता है। दर्द को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टोटल 41 क्वेश्चंस कर लिए इस चैप्टर के। अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बनेंगे वो सभी इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इसे 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ओके, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस चैनल से जुड़ने के लिए हमने आपको लिंक दे दिया। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और पढ़ते रहिए।